भारत और पाकिस्तान, दो देश जिनके बीच का मुकाबला खेल के मैदान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक होता है। दोनों के बीच वैसे कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि एक तरक्की की राह पर बढ़ रहा है तो दूसरा कर्ज तले दबा हुआ है। एक के स्टार्टअप्स देश और दुनिया में रोजगार पैदा कर रहे हैं तो दूसरे के यहाँ कारोबार का बुनियादी ढांचा ही मजबूत नहीं। एक की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तो दूसरे की अर्थव्यवस्था कर्ज के शिकंजे में फंस चुकी है। लेकिन फिर भी दुनिया की नजर एक साथ आजाद हुए इन दोनों मुल्कों पर हमेशा टिकी रहती है। लेकिन क्या पाकिस्तान सही में आज भारत से मुकाबले के लिए बराबरी में है? आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। कई लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि कभी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से अच्छी स्थिति में रही थी। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे सटीक पैमाना होता है। इसलिए उस लिहाज से देखें तो 1960 में पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.33 डॉलर थी, जो भारत से ज्यादा थी। लेकिन 2007 के बाद से भारत की पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान से लगातार ज्यादा बनी हुई है। 2021 में भारत की पर कैपिटा जीडीपी 2191 डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की 1260 डॉलर पर बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड 20.1% रही थी। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोरोना की वजह से दुनिया भर की इकॉनमी पर असर पड़ा, लेकिन कोरोना संकट के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था दमदार बनकर उभरी है, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी दिनों दिन और संकट में घिरती जा रही है। अगर जीडीपी आकार की बात करें तो 2010 में भारत 9वें स्थान पर था और केवल 9 साल में वे 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय जीडीपी 10 गुना बड़ी है। वहीं पाकिस्तान की इकॉनमी दुनिया में 45वें नंबर पर है। साल 2020 में पाकिस्तान की जीडीपी 2,63,686 मिलियन डॉलर की थी, जबकि भारत की जीडीपी 26,22,983 मिलियन डॉलर की रही थी। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी ये शब्द देश के लोगों की खरीदने की ताकत को दिखाता है। इस पीपीपी के लिहाज से भारत का 2019 में तीसरा स्थान था, जबकि पाकिस्तान 24वें स्थान पर था। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का अंदाजा आप वहां बढ़ रही महंगाई के आंकड़ों से लगा सकते हैं। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पाकिस्तान 108वें नंबर पर है, जबकि भारत 63वें स्थान पर है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई 9% के आसपास बनी हुई है, जबकि भारत में महंगाई दर 6% से नीचे है। इतना ही नहीं, जहां एक और भारत में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है, विदेशी लोग भारत के स्टार्टअप्स में अपना पैसा लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान से विदेशी निवेशक मुंह मोड़ रहे हैं। इस साल जुलाई से अक्टूबर के बीच पाकिस्तान में कुल 662 मिलियन डॉलर का निवेश आया, जबकि भारत ने FY21 के दौरान रिकॉर्ड 81.7 बिलियन डॉलर विदेशी निवेश यानी FDI हासिल किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट की माने तो इस वर्ष अक्टूबर में पाकिस्तान का चालू खाता घाटा बढ़कर 1.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा सितंबर की तुलना में काफी ज्यादा है। ऐसे पाकिस्तान की जीडीपी का 4.7% बताया जा रहा है। जहां तक बात पाकिस्तान पर कर्ज की करें तो पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारी 50.5 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा है। इस राशि में 20.7 ट्रिलियन का कर्ज तो अकेले वर्तमान सरकार के माथे है, यानी इमरान सरकार के आने के बाद कर्ज में 70% की बढ़ोतरी हुई है। ये पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से कहीं ज्यादा है। कर्ज के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के हर व्यक्ति पर जून 2018 में 1,44,000 रुपए बकाया था, लेकिन यही कर्ज अब सितंबर 2021 तक बढ़कर 2,35,000 रुपए हो गया है। यानी पाकिस्तान का हर नागरिक कर्ज के जाल में फंस चुका है। कर्ज भारत पर भी कम नहीं, लेकिन भारत अपना कर्ज, अपनी देनदारी आसानी से चुका सकता है।